हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 13 जून 2022 राजस्थान करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम देख के चलेंगे, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से आपको करके चलना है। साथ ही आपको अगर पीडीएफ देखनी हो तो आप डेनी क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ देख सकते हैं। आज का अगर आपका वीडियो है तो इसकी पीडीएफ आपको कल मिलेगी, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे 13 जून का वीडियो है, अगले दिन आपको उसकी पीडीएफ मिल जाती है। ये जो प्रश्न है आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, इनको आपको अच्छे से दी बेस्ट करके चलना है। हमने जो 12 जून को करंट अफेयर के प्रश्न देखे थे, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। उनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे वो हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हमने देखा था कि राजस्थान की जो 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए थे, हमने बात की थी 3 कांग्रेस के विजय रहे थे, 1 भाजपा के। देखो, इनके नाम याद रख लो, एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। कांग्रेस की हम बात करेंगे तो हमारे पास था मुकुल वासनिक थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला था और प्रमोद तिवारी थे। तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं, मुकुल वासनिक, रणदीप सिंह सुरजेवाला और प्रमोद तिवारी। भाजपा की बात करेंगे तो घनश्याम तिवारी हमारे पास हो जाएंगे। भाजपा के कौन थे? घनश्याम तिवारी थे। इंपोर्टेंट प्रश्न आपको ध्यान रखना है। एक हमने देखा था कि आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा आरपीएल आयोजित करवाया जाएगा। जैसे इंडियन प्रीमियर लीग है, वैसे राजस्थान में भी होगा राजस्थान प्रीमियर लीग, आपको ध्यान रखना है। ये एसएमएस स्टेडियम में होगा और बरकतुल्ला खान स्टेडियम में होगा, आपको ध्यान रखना है। इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एक प्रश्न हमने देखा था कि बाड़मेर में एक नवाचार मिशन चलाया जा रहा है, इसका संबंध किससे है? एनीमिया जांच से इनका संबंध है। बाड़मेर में जो नवाचार मिशन चलाया जा रहा है उसका संबंध एनीमिया जांच से, आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न देखा था कि चित्तौड़ के मेजर यशोवर्धन भाटी को सेना मेडल दिया गया है। चित्तौड़गढ़ के मेजर यशोवर्धन भाटी, कौन सा मेडल मिला है? सेना मेडल इनको दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तौड़ के मेजर यशोवर्धन भाटी, सेना मेडल इनको मिला है। एक पुस्तक की बात की थी हमने, मॉन्क इन ए मर्क, इसका विमोचन किसने किया था? अशोक पनगड़िया। किसकी पुस्तक है ये? अशोक पनगड़िया की पुस्तक है मॉन्क इन ए मर्क। मॉन्क इन ए मर्क अशोक पनगड़िया की पुस्तक, आपको ध्यान रखना था। इसके बाद और हम बात करें, एक प्रश्न हमने देखा था कि राजीव गांधी के नाम पर फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगी। कहाँ बनेगी? राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी हमारे जोधपुर जिले में बनेगी। मारवाड़ की राजधानी जिसे हम कहते हैं, जोधपुर जिले में बनेगी। ये आपको पिछली क्लास के प्रश्न ध्यान रखने हैं, सारे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये हमने जो पिछली क्लास में देखा था वो देख लिया था। अब आज 13 जून करंट अफेयर के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी योजना के तहत निजी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी? राजस्थान में की जाएगी, निजी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी हमारे राजस्थान में। जब भी राजस्थान का नाम आए आपको ध्यान रखना है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की बात करें, 5 राज्यों से अंतरराज्यीय, जो हम राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं उसे अंतरराज्यीय सीमा कहते हैं। 5 राज्यों के साथ राजस्थान अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। एक देश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसे रेड क्लिफ रेखा के साथ नाम से हम जानते हैं, जो पाकिस्तान के साथ बनाता है, 1070 किलोमीटर की बनाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। शिक्षा विभाग ने महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए गेस्ट फैकल्टी योजना शुरू की है, जिसके तहत प्रदेश भर के 700 से ज़्यादा स्कूलों में निजी शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्त किया जाएगा, जिन्हें 21,000 रुपये प्रति माह तक का भुगतान किया जाएगा। 21,000 रुपये प्रति मंथ इनको मिलेंगे, हर मंथ इनको दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर नियुक्त करने का फैसला किया है। ऐसे में स्कूल स्तर पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर शिक्षकों को पदस्थापन 2022 शैक्षणिक सत्र में ही दिया जाएगा। अगला है कि हाल ही में एक्सिस एनर्जी एंड ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स ने राजस्थान के किस जिले में 445 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? कौन से जिले में की है?
ब्लू सिटी में की है, सन सिटी में की है, आपको ध्यान रखना है। ब्लू सिटी, सन सिटी हम जोधपुर को बोलते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, जोधपुर में की है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है, जोधपुर मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहलाता है। मारवाड़ की राजधानी कहलाता है, जोधपुर मारवाड़ की राजधानी कहलाता है, जहां पर काजरी और आफरी का मुख्यालय भी है, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट होगा जोधपुर। एक चीज और ध्यान रखनी है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंत थड़ा को राजस्थान का ताजमहल कहते हैं। कहां पर है? जोधपुर में ही है, आपको ध्यान रखना है। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में जसवंत थड़ा है, राजस्थान का ताजमहल कहते हैं, जिसका निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था, ध्यान रखना है। और यहाँ पे आई माता का मंदिर भी है जो बिलाड़ा जोधपुर में है। तो ये जोधपुर के बारे में आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है। इसकी और डिटेल हम देखें तो ऊर्जा क्षेत्र की कंपनी एक्सिस एनर्जी वेंचर्स इंडिया ने 11 जून को कहा कि उसने राजस्थान में ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल्स के साथ साझेदारी में 445 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला कि हाल ही में हुए राजस्थान से राज्यसभा सीटों के चुनाव में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? कांग्रेस ने 3 सीटें जीती हैं, हमने बात की थी। कांग्रेस की 3 सीटें हैं, तीनों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। रणदीप सुरजेवाला है, प्रमोद तिवारी है और मुकुल वासनिक है। रणदीप सुरजेवाला है, मुकुल तिवारी है और प्रमोद तिवारी है और मुकुल वासनिक है, तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है। भाजपा की बात करें तो भाजपा के घनश्याम तिवारी हैं। अगला कि हाल ही में राजस्थान में जारी घर घर औषधि योजना के दिशा निर्देश के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक परिवार को अधिकतम कितने पौधे दिए जाएंगे? प्रत्येक परिवार को अधिकतम 8 पौधे दिए जाएंगे। कितने पौधे मिलेंगे? 8 पौधे मिलेंगे। राजस्थान में प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल द्वारा जारी घर घर औषधि योजना के दिशा निर्देश के अनुसार चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक परिवार को 8 पौधे दिए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। पौधों की बात करेंगे, गिलोय, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा, इनको सबको मिलाकर ये पौधे तैयार किए जाएंगे। अगला कि राजस्थान में दिव्यांग युवाओं को दी जा रही 2000 स्कूटी की संख्या को मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत कितने किए जाने की घोषणा की है? एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। यहाँ पर 2000 की जगह 5000 कर दिया गया है। 2000 की जगह 5000 कर दिया गया, आपको ध्यान रखना है। इसको बढ़ाकर 5000 कर दिया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 5000 कर दिया गया है। साथ ही इसके साथ और हम बात करें तो कालीबाई भील एवं देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 करने की घोषणा की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला कि राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया है? हिंदुस्तान जिंक को प्रदान किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, हिंदुस्तान जिंक को ये पुरस्कार मिला है। आपको ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर कर देना है, हिंदुस्तान जिंक, जिसको महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कार मिला है। अगला कि हाल ही में राजस्थान में आयोजित किए जा रहे 62वें केंद्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? कृष्णा पूनिया द्वारा किया गया। ऑप्शन फर्स्ट कृष्णा पूनिया। राजस्थान में 62वें केंद्रीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया द्वारा किया गया। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पूनिया है, ध्यान रखोगे। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा विभिन्न खेलों का 62वां केंद्रीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर 19 मई से 8 जून 2022 तक माउंट आबू में एवं 21 मई से 10 जून तक सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में होगा। माउंट आबू में हैंडबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, तीरंदाजी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित होगा। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विभिन्न पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल लॉन्च किया है। आपको ध्यान रखना है, तो इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल ही लॉन्च किया। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल यहां पर लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किन 2 शहरों को सोलर सिटी बनाया जा रहा है? एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है। एक तो पुष्कर को बनाया जा रहा है, एक जैसलमेर को बनाया जा रहा है। ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा, पुष्कर और जैसलमेर। देखो पुष्कर क्यों प्रसिद्ध है? गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, गुलकंद के लिए प्रसिद्ध है।
पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर भी है। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर में ही है, जहाँ पर मेला भी लगता है, जहाँ पे कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मेला भी लगता है। पुष्कर झील यहाँ पर है, जहाँ पर कुल 52 घाट हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। पुष्कर झील में कुल कितने घाट हैं? 52 घाट है। पहले इसे कोंकण तीर्थ भी कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जैसलमेर के बारे में हम बात करें, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर ही है, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की जो सम तहसील जैसलमेर की है वो सबसे बड़ी तहसील है। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण की बात करें, इसी क्षेत्र में मिलेगा। गोडावण जिसे अर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स कहा जाता है। हुकना, गुधनमेर, सोहन चिड़िया, इसी के अन्य नाम भी हैं, आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने राजस्थान के कितने जिलों को नागरिक सुरक्षा जिले घोषित किया है? हाल ही में बात करें 12 जिलों को किया है। इससे पहले 21 जिलों को कर चुके थे, अब 12 जिलों को और कर दिया है। इस तरह से राजस्थान के 33 के 33 जिले नागरिक सुरक्षा जिले घोषित हो गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला कि राजस्थान की पहली वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदे कहाँ खोली जाएगी? राजस्थान की प्रथम वीमेन स्पोर्ट्स एकेडमी, महिला स्पोर्ट्स एकेडमी खेलोदे जयपुर में खोली जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसकी स्थापना 18 नवंबर 1727 को सवाई जयसिंह ने की थी, जिन्हें जयसिंह द्वितीय भी हम कहते हैं। जयपुर को गुलाबी रंग में राम सिंह सेकंड ने रंगवाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैंने आपको बताया, आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये राजस्थान में 13 जून के जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गए वो सारे हमने देख लिए। वीडियो आपको जितना हो सके शेयर करना है, लाइक करना है। अगर डेनियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।